नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं फीचर करने वाला हूं 8 ऐसे बेहतरीन विंटर फ्रेग्रेंसेस जो आपको 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा, और इन 8 के 8 परफ्यूम्स को आप आसानी से ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। अब ये बात सुन के बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन जाग रहा होगा कि भाई मिश्रा जी तो हमेशा कहते हैं कि कोई परफ्यूम ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा मतलब चाहे वो 150 रुपए का ही परफ्यूम क्यों ना हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहिए, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू ट्राई बिफोर यू बाय। बट एक रियलिटी के साथ आज हम रूबरू हो जाते हैं कि देखिए, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, ठीक है। वी ऑल प्रीफर टू बाय फ्रेग्रेंसेस और प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फ्रॉम डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, चाहे वो मिंत्रा हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, एटसेट्रा। अब जब हम मान लीजिए ऑनलाइन कोई भी कपड़ा अगर हम खरीदते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू बाय अ ड्रेस और अ वॉच और अ सनग्लास, ठीक है, तो उसमें हर चीज हम देख सकते हैं कि वो ड्रेस का बनावट कैसा है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, उसमें रंग किस तरीके का यूज किया गया है, उसमें किस तरह के डिजाइन्स बनाए गए हैं, वो डिजाइन अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, है ना, उसका साइज क्या है। तो वो सब चीजें हम लोग ऑनलाइन देख के डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए बाइंग अ ड्रेस और एनी अदर मटेरियल लाइक वॉच या फिर सनग्लासेस एटसेट्रा, वो सब हम लोग देख सकते हैं, एंड इट इज इजी टू बाय दिस थिंग्स ऑनलाइन। लेकिन परफ्यूम्स का बात अलग है, क्योंकि परफ्यूम्स आर एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल, और ऑनलाइन हम लोग कोई परफ्यूम देख के उसको स्मेल तो नहीं कर सकते ना। और ऑनलाइन अगर हम खुशबू को टेस्ट किए बगैर, परफॉर्मेंस को टेस्ट किए बगैर अगर हम खरीदते हैं ना, सो दैट इज एज गुड एज ब्लाइंड बाइंग अ फ्रेग्रेंस। और आजकल हम लोग रिटेल स्टोर से खरीदना पसंद नहीं करते। रिटेल स्टोर में हमें परफ्यूम्स टेस्ट करने को मिल तो जाता है, लेकिन वी हैव टू पे द रिटेल प्राइस ऑफ द परफ्यूम एज वेल। इसलिए परफ्यूम का दाम जो ऑनलाइन में शायद 400-500 में मिलता हो, वो अगर आप रिटेल में खरीदें तो शायद 1000 रुपए के आसपास पड़ जाए। सो जाहिर सी बात है, रिटेल शॉप्स में आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है फॉर द सेम परफ्यूम, जो आपको लगभग 500-600 रुपए के कम प्राइस रेंज में आपको ऑनलाइन मिल सकता है। लेकिन ऑनलाइन का प्रॉब्लम यह है कि आपको परफ्यूम स्मेल करने को नहीं मिलेगा। सो इट इज ऑलवेज अ हिट और मिस सिचुएशन। अंधेरे में तीर चलाने वाला बात है, अगर तीर निशाने पे लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो गए। सो उसी तरह अगर परफ्यूम हम लोग ऑनलाइन ब्लाइंड बाय करते हैं, तुक्का मार के, नोट्स वगैरह सब पढ़ के, जो भी नोट्स प्रोवाइड जो करते हैं, चाहे वो अमेजोन पे हो इंडियन परफ्यूम ब्रांड्स को लेकर, या फिर मिडिल ईस्टर्न या नीश या फिर डिजाइनर हाउसेस के बारे में हम बात करते हैं, तो उनका नोट्स तो फ्रेग्रेंटिका पे लिस्टेड होता है। तो उन नोट्स को देखकर हम लोग अक्सर बहुत सारे असम्पशंस करते हैं कि हाँ, शायद ये परफ्यूम इस तरीके से स्मेल करता होगा या उस तरीके से स्मेल करता होगा, या फिर शुरुआत में ऐसा स्मेल करता है, सेटल होने पर शायद इस तरीके से स्मेल बदल सकता है। तो हम लोग मेंटली उस चीज को लेकर हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई ये परफ्यूम एक्चुअली हमारे टेस्ट के साथ अलाइन करने वाला है या नहीं, है ना। यही सिचुएशन होता है। सो यहां पर क्या है कि मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अक्सर कई बार ऐसा हुआ है, मैंने जितने भी परफ्यूम्स आज तक रिव्यू किया है, 1-1.5 साल से परफ्यूम रिव्यू कर रहा हूं। सो व्हाट आई हैव सीन इज दैट, चाहे वो इंडियन हाउसेस हो, मिडिल ईस्टर्न हाउसेस हो, है ना, बहुत सारे नोट्स जो होते हैं वो ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में मेंशन होते हैं, बट एक्चुअली जब मैं परफ्यूम को स्मेल करता हूं तो उसमें वो नोट्स फील नहीं होते। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ नोट्स होते हैं उनका जिक्र ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में नहीं होता है, पर जब हम परफ्यूम को एक्चुअली स्मेल करते हैं तो वो नोट्स कहीं ना कहीं महसूस होते हैं। सो नोट्स जनरली प्रोवाइडेड एज अ रेफरेंस, ताकि हम लोग जान सके कि एग्जैक्टली किस किस तरीके का खुशबू हमको एक परफ्यूम से एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब नोट स्ट्रक्चर जो ऑफिशियली प्रोवाइड किया जाता है वो कोई पत्थर का लकीर नहीं है कि एग्जैक्टली जो खुशबू वहां पर मेंशन किया गया वही खुशबू यहाँ पर स्मेल होना एकदम जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि योर नोज इज ऑलवेज द बेस्ट जज। और फ्रेग्रेंसेस एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, इसलिए जरूरी नहीं कि जो परफ्यूम मुझे पसंद आ रहा है वो आपको भी पसंद आ जाए। लेकिन आज का लिस्ट का बात जो है वो अलग है, क्योंकि इस तरीके का डीएनए जो है, मेरा जितना भी तजुर्बा रहा है परफ्यूम्स को लेकर, मैंने देखा है कि लोग ज्यादातर इन परफ्यूम के डीएनए को पसंद करते हैं, खासतौर पे सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। और एक चीज यहाँ पर यह भी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लाइंड बाइंग विंटर फ्रेग्रेंसेस एंड समर फ्रेग्रेंसेस, इट इज ऑलवेज टफर टू ब्लाइंड बाय अ विंटर फ्रेग्रेंस। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, कोई भी परफ्यूम में हम लोग हमेशा 3 चीजें देखते हैं ना, कि परफ्यूम का खुशबू क्या है, वो परफॉर्म कितना बढ़िया करता है, और उसका ब्लेंड क्वालिटी कैसा है। अब इन तीनों फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपके लिए? इट हैज टू बी द सेंट प्रोफाइल,
क्योंकि देखिए, एक परफ्यूम चाहे कितना ही बढ़िया परफॉर्म क्यों ना करता हो, उसका ब्लेंड क्वालिटी चाहे कितना ही ज्यादा रिफाइंड क्यों ना हो, अगर उसका खुशबू पसंद नहीं आता है तो जाहिर सी बात है हम उस परफ्यूम को नहीं खरीदेंगे। सो इसी बात को लेकर क्या है कि जब भी हम कोई हेवियर परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं जिसमें ज्यादातर डेंसर नोट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वुडी नोट्स हैं, गोरमॉन्डिश खुशबू है, स्पाइसी, इंसेंसी, स्मोकी खुशबू जो होते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है कि चांसेस है that there are certain ingredients that have been used in this perfume which tend to be highly challenging or highly polarizing in nature, thereby making it very difficult for us to pull off that fragrance. अब मान लीजिए अगर किसी परफ्यूम में ज्यादातर सिवेट या फिर कैस्टोरियम जैसे एनिमेलिक नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बहुत ही एनिमेलिक स्कैंकी ऊद का इस्तेमाल किया जाता है, एक निहायत बदबूदार ऊद का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनिमेलिक लेदर का खुशबू को यूज किया जाता है, कोई स्मोकी न्यूएंस यूज किया जाता है, वो हर किसी को पसंद नहीं आता, या फिर कोई बूजी न्यूएंसेस को यूज किया जाता है जैसे कि रम है, कोनियक है ना, कोई भी अल्कोहल बेस्ड बेवरेज का जो खुशबू यूज होता है कभी परफ्यूम में, दे ऑलवेज टेंड टू मेक द डीएनए वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड पोलराइजिंग टू यूज, और हमेशा सेफ नहीं होते। और कुछ लोग होते हैं, अगर आप ऐसे परफ्यूम को यूज करेंगे किसी पब्लिक प्लेस में तो जाहिर सी बात है कि वो ऑफेंस ले सकते हैं ऐसे परफ्यूम्स को लेकर, ठीक है। सो ऐसे में वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फ्रेश परफ्यूम्स का मामला में क्या है कि फ्रेश परफ्यूम्स का डीएनए जो है ना वो अक्सर लोगों को पसंद आ जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर ऐसे सिट्रसी, एक्वाटिक, फ्रूटी, फ्लोरल, मस्की, स्वीट, एरोमेटिक खुशबू जो यूज होता है ना, वो सब मतलब ज्यादातर हम लोग इजिली कनेक्ट कर जाते हैं ऐसे खुशबू के साथ। प्रॉब्लम सिर्फ आता है कि परफॉर्मेंस जो होता है उनका, हमारे इंडियन क्लाइमेट में अक्सर फ्रेश परफ्यूम्स परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये सीन नहीं है विंटर फ्रेग्रेंसेस के बारे में। विंटर फ्रेग्रेंसेस में आपको परफॉर्मेंस और ब्लेंड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा, बट खुशबू आपको सोच समझकर सिलेक्ट करना होगा। सो इसी बात पे आज हम इस वीडियो में 8 ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो 1000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको आराम से मिल जाएगा, और सर्दियों में आप इन परफ्यूम्स को बहुत ही शौक से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब इस पूरे लिस्ट में जो सबसे इजीएस्ट ब्लाइंड पे रिकमेंडेशन मैं आपको दे सकता हूं दैट वुड बी दिस वन, अबाबेल 24th ईव। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1000 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। जाहिर सी बात है ये परफ्यूम में काफी ज्यादा फीचर कर चुका अपने वीडियोस में, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स ऑफ अज़ारो मोस्ट वांटेड परफा। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई मैनवर्क्स बर्बन वनीला और अबाबेल 24th ईव, इन दोनों के बीच आप किसको चूज करोगे? सो माय आंसर वुड बी हैंड्स डाउन आई विल बी इजीली गोइंग फॉर अबाबेल 24th ईव एनी टाइम, क्योंकि मैनवर्क्स बर्बन वनीला को मैस्टरेट किए ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं, एंड फ्रैंकली अगर उसको मैं अबाबेल 24th ईव के साथ कंपेयर करूंगा ना तो मुझे बर्बन वनीला उतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा है। आई मीन देखिए, अबाबेल और मैनवर्क्स दोनों अपने बजट के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ यू आर पुटिंग अ हेड टू हेड कंपैरिजन ऑफ बोथ ऑफ दिस परफ्यूम्स, तो अबाबेल 24th ईव इज द क्लियर विनर व्हेन इट कम्स टू क्लोनिंग एक्यूरेसी, ब्लेंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ओवरऑल सेंट प्रोफाइल, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है ना इस परफ्यूम से, वो मुझे बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है, एंड दैट इज व्हाई आई पर्सनली फील कि ये मैनवर्क्स बर्बन वनीला से बहुत ही बेहतर है। इसका खुशबू की अगर हम बात करें तो इसका जो ओपनिंग है, इसमें जिंजर का एक बहुत ही शार्प एक झांस यहाँ पर महसूस होता है जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प, जेस्टी, जिंगी और अपलिफ्टिंग लगता है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत बूजी बर्बन व्हिस्की का खुशबू भी पता चलता है। जो व्हिस्कीज होते हैं ना जो चार्ड ओक बैरल्स में लगभग 2-3 साल तक पूरा एज करवाया जाता है, वैसे ही बूजी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है और काफी रिच भी लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जब ये सेटल हो जाता है तब इसमें बर्बन वनीला का जो एक बूजी, थोड़ा सा एक बर्न्ड, स्वीट, एक कैरामेलाइज्ड खुशबू जो है ना वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली महसूस होता है। फर्क सिर्फ इसके और ओरिजिनल के बीच ये है कि इसके अंदर एक सोपीनेस महसूस होता है, एंड दैट सोपीनेस इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नेरोली विद सम अदर व्हाइट फ्लोरल्स। मुझे ऐसा लगता है कि नेरोली को यहाँ पर हल्का फुल्का जैस्मिन का खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि एक सोपी नुएंस यहाँ पर महसूस होता है, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस आई फाइंड बिटवीन दिस एंड द ओरिजिनल। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी रिच, लग्जरियस और एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का डीएनए है। इसमें बोथ फॉर्मल और सेडक्टिव डीएनएस मौजूद है, और ज्यादातर विंटर्स में क्लबिंग के लिए, पार्टीज के लिए, अगर आप किसी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस
बन सकता है। और ये एक अच्छा ब्लाइंड बाय ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों को अज़हरा मोस्ट वांटेड परफा का डीएनए काफी पसंद आता है एंड इट इज बेस्ड ऑन दैट डीएनए। सो डेफिनेटली ये एक मास प्लीजिंग डीएनए एंड हो सकता है कि आपको लोगों से थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 9.5 से 10 घंटे का मिल जाएगा। हवा में आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को इजिली महसूस कर सकते हैं। एक अटेंशन ग्रैबिंग डीएनए और अंडर 1000 अगर आपको एक स्पाइसी, बूजी, स्वीट, हल्का फ्लोरल और एक वनिलिक खुशबू अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको ये परफ्यूम कंसिडर करना चाहिए। सो ये है अबावेल की तरफ से 24th ईव। नेक्स्ट और एक इजी रिकमेंडेशन है इस ब्लाइंड बाय कैटेगरी में व्हेन इट कम्स टू विंटर फ्रेग्रेंसेस, दैट इज द डीएनए ऑफ किलियंस एंजल शेयर। और मैं ओरिजिनल डीएनए के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडिफाइड डीएनए लाइक लताफा खामरा और खामरा कावा। और उसी ओरिजिनल डीएनए का एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है जो आपको 1000 रुपीज के प्राइस में जो बहुत ही इजीली मिल जाएगा, वो है ये गॉड ऑफ एसेंस स्पेलबाउंड। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 900 to 1000 रुपीज के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। सो इसका जो डीएनए है दैट इज मच मोर क्लोजर टू द एक्चुअल डीएनए ऑफ किलियंस एंजल शेयर। इसमें प्रॉपरली एक कोनियक का जो एक बूजी न्यूएंस है वो यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है और इसके साथ साथ सिनेमन का जो एक स्पाइसीनेस है वो भी पता चलता है। फिर ओक वुड की वजह से एक किस्म का वुडीनेस यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर वनीला का जो खुशबू है वो थोड़ा सा बूस्टअप किया गया है जिसकी वजह से एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल किलियंस एंजल शेयर ये मुझे थोड़ा सा स्वीट महसूस होता है। साथ ही साथ इसमें हल्का सा एक जैमीनेस कहीं ना कहीं फील होता है और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा थिक भी महसूस होता है, एक गाढ़ा खुशबू जैसे ये महसूस होता है। बट ओवरऑल इसको बनाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से गया है और मैं कहूँ कि यहाँ पर भले ही कोनियक जैसे बूजी पोलराइजिंग एलिमेंट्स मौजूद है लेकिन इस खुशबू को जिस तरीके से बाकी के स्पाइसी, वुडी और वनीलिक स्वीट नुएंसेस के साथ ब्लेंड किया गया है वो कहने के इस डीएनए को एक बहुत ही मास प्लीजिंग डीएनए में तब्दील कर देता है और ज्यादातर लोग इस डीएनए को पसंद करते हैं। और इससे पहले भी मैंने कई बार इस परफ्यूम को रिकमेंड किया है एंड देयर आर पीपल हु हैव बॉट दिस फ्रेग्रेंस ऑन माय रिकमेंडेशन आल्सो और उनका फीडबैक भी काफी अच्छा रहा है। और एक चीज इसके साथ ये भी है कि जब आप इस परफ्यूम को रिसीव करेंगे तो आप इसका बॉटल को कम से कम 2 हफ्ते के लिए मैसरेट करें, उसके बाद जाके आपको उसका जूस का पूरा पोटेंशियल जो है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। उसका जो खुशबू है, जो इसका ब्लेंड क्वालिटी है और जैसे परफॉर्म करते हैं ना, मुझे लगता है कि 1000 रुपीज के प्राइस रेंज के लिए ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है और इससे परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। लॉन्जिविटी से आराम से 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं आराम से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि ये एक थिक, एक बहुत ही डेंस खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो इसका जो सेंट ट्रेल है वो हवा में बहुत ही आसानी से लिंगर करता रहेगा और लंबे समय तक लिंगर करेगा, जिसकी वजह से लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है कि इसका खुशबू स्मेल करके आपको एक आध कॉम्प्लीमेंट भी कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो अगर आपको 1000 रुपीज के प्राइस रेंज में एक ऐसा परफ्यूम है जिसमें बूजी, गोरमॉन्डिश और स्वीट नुएंसेस ज्यादा महसूस होते हैं, जो थोड़ा सा थिक है और एक काफी क्लासी और एक स्मूथ डीएनए है, तो ये आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है गॉड ऑफ एसेंस की तरफ से स्पेलबाउंड। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से खामरा कावा, और नाम से ही पता चलता है दिस इज हिज इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ लताफास खामरा कावा और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग उनके वेबसाइट से 500 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पे जो क्लोनिंग एक्यूरेसी, ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस से प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। एंड व्हेन इट कम्स टू गोरमॉन्डिश डीएनएस, तो मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ है कि एज कंपेयर टू लताफा खामरा, लोग ज्यादातर खामरा कावा को प्रेफर करते हैं। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है 500 रुपए के प्राइस पॉइंट के लिए। और इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर शुरुआत में सिनेमन और कार्डमम की वजह से एक फ्रेश स्पाइसी और एक वार्म स्पाइसी कॉम्बिनेशन महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक स्वीट, थोड़ा सा बूजी और एक क्रीमी खुशबू यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वनीला एंड प्रेलिन। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कुछ फ्रूटी और फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं, पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ओपनिंग में सिनेमन और कार्डमम का कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा मेलोडन हो जाता है।
और फिर जो भी फ्लोरल और फ्रूटी नुएंसेस है वो भी काफी टोन डाउन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ज्यादातर वनीला और प्रालिन का खुशबू के साथ साथ एक टिपिकल एस्प्रेसो कॉफी का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर महसूस होता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसके बैकग्राउंड में एक किस्म का एम्बरी और एक रेजिनस खुशबू कहने के महसूस होता है, और उसके साथ साथ काफी प्रोमिनेंट तरीके से टोंका बीन्स और मस्क की वजह से एक सॉफ्ट स्पाइसी, थोड़ा सा वनीलिक स्वीट और एक पाउडरी खुशबू कहने के महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है मास्टर परफ्यूमर की तरफ से। बस ये है कि जब आप इस परफ्यूम को रिसीव करते हैं तो इससे इमीडिएटली आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि फ्रेशली बनाया गया बैच होता है और इसको कम से कम आपको 4 से 5 हफ्ते तक प्रॉपरली मैसरेट करना होगा, तभी जाके इसका जो पूरा सेंट प्रोफाइल है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो भी अल्कोहल ब्लास्ट शुरुआत में महसूस होता है वो भी पूरी तरह से डायल डाउन हो जाएगा और इससे परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 12 आवर्स प्लस मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो भी मॉडरेट है। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं। आपके चारों तरफ एक कांस्टेंट सेंट बबल ये क्रिएट करके रखता है, जो आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को इजीली महसूस कर सकते हैं। तो ज्यादातर विंटर्स में डेट्स के लिए, पार्टीज के लिए, वेडिंग्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं, कुछ स्पेशल बैंक्वेट्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई स्पेशल इवेंट्स भी अगर आप जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। और इस प्राइस रेंज के लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग है। सो ये है मास्टर परफ्यूमर की तरफ से खामरा कावा। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से ऊद एडिशन। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 500 से 750 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है एंड दिस इज दैट टेक ऑन द डीएनए ऑफ जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स, जो कि निश परफ्यूम में काफी महंगा है और काफी खूबसूरत डीएनए भी है। इसका भी खुशबू बहुत ही बढ़िया है और इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं देन आई वुड से कि मान लीजिए अगर क्रीड अवेंटस का डीएनए को एक टिपिकल मिडल ईस्टर्न ऊद रोज के कॉम्बिनेशन के साथ अगर ब्लेंड किया जाए और उसका जो ड्राई डाउन है, जो उसका बेस है परफ्यूम का, उसको ज्यादा ड्राई, वुडी, स्वीट, थोड़ा सा पाउडरी और मस्की बना दिया जाए तो एग्जैक्टली ऐसे ही खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए एक काफी रिच, एग्जॉटिक, लग्जरियस और एक सेडक्टिव किस्म का खुशबू जैसे ये महसूस होता है और कहीं ना कहीं एक किस्म का डिविनिटी भी इस परफ्यूम में महसूस होता है। सो ज्यादातर अगर आप विंटर्स में पार्टीज के लिए जा रहे हैं या फिर कोई फंक्शंस अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई फैमिली गैदरिंग्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई होली या रिलीजियस प्लेसेस को अगर आप विजिट कर रहे हैं वर्शिप के लिए, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एंड इन माई ओपिनियन दिस परफ्यूम इज एक्चुअली ब्लाइंड बाय वर्दी। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने इस डीएनए को इस्तेमाल किया है, जब भी मैं इस परफ्यूम को पहनकर बाहर जाता हूं, तो पीपल हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड दिस डीएनए ऑन मी। जो भी लोग मेरे को जानते हैं या फिर जो भी लोग इस परफ्यूम का एक विफ कैच करते हैं मेरे से, तो पूछते हैं कि भैया आपने कौन से परफ्यूम को यूज किया है। सो दैट इज दिस वन, फ्रेग्रेंस एंड फैशन ऊद एडिशन। बहुत ही लाइकेबल खुशबू है और काफी मास प्लीजिंग डीएनए है। इससे परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। लॉन्जेविटी इज इजिली अराउंड 8.5 to 9 hours विथ गुड प्रोजेक्शन। हाँ, मैं आराम से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। काफी ब्रीजी खुशबू है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, एक कॉम्प्लिमेंट गेटिंग फैक्टर भी इस परफ्यूम में बहुत ही बढ़िया तरीके से मौजूद है। सो ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर आप एक ऐसा खुशबू चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो और बिल्कुल एक मास अपीलिंग डीएनए हो, इसमें ज्यादातर अवेंटस का डीएनए आपको पसंद आता है, थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न ऊद रोज का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है और एक ड्राई, वुडी, थोड़ा सा एक मस्की खुशबू अगर आपको पसंद आती है इसका बेस में, तो डेफिनेटली आपको ये परफ्यूम ट्राई करना चाहिए। सो ये है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से ऊद एडिशन। नेक्स्ट रिकमेंडेशन मेरा जो होगा वो एक बहुत ही क्लासी और एक बहुत ही यूनिक किस्म का डीएनए है और इसे रिकमेंड किए हुए काफी टाइम भी हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट डार्स परफ्यूम एफिंग फैबुलस और ये उनका इंस्पायर्ड वर्जन है टॉम फोर्ड एफ फैबुलस परफ्यूम का। एंड आई मस्ट से दिस इज अ वेरी लाइकेबल वर्जन ऑफ टॉम फोर्ड एफ फैबुलस। जो ओरिजिनल एफ फैबुलस परफ्यूम आता है टॉम फोर्ड की तरफ से, दैट इज क्वाइट पोलराइजिंग और बिल्कुल भी ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं है। इवन इफ यू हैव द मनी टू परचेज दैट ओरिजिनल बॉटल, मैं उसको ब्लाइंड बाय करने के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। बट ये जो वर्जन उन्होंने बनाया है ना डार्स परफ्यूम वालों ने,
टॉम फोर्ड एफ फैबुलस परफ्यूम, दिस इज वेरी वेरी मास प्लीजिंग एंड वेरी वेरी लाइकेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज वेरी वेरी यूनिक ऑल्सो। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, इसका 60 ml बॉटल आपको 800-850 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसमें एक सोपी लैवेंडर का खुशबू महसूस होता है और उसके साथ काफी सारे मिले जुले ग्रीन नुएंसेस भी महसूस होते हैं। फिर जैसे ये थोड़ा सा और सेटल होता है तब इसमें लैवेंडर का खुशबू के साथ साथ एक हल्का फुल्का सॉफ्ट का खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है, वो इस डीएनए को काफी ज्यादा लग्जरियस बना देता है। फिर जैसे ये और ज्यादा सेटल होता जाता है तब इसमें से किस्म का नट्टी स्वीटनेस महसूस होता है विच इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वनीला एंड बिटर आलमंड्स। फिर जैसे ये थोड़ा और सेटल होता जाता है तब इसमें आलमंड और वनीला का खुशबू के साथ साथ बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर एक वार्म बटरी पाउडरी और इसका खुशबू भी महसूस होता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और काफी स्मूथ भी लगता है। फिर जब ये अपने कंप्लीट ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें काफी सारे एम्बरी और बादशाही नुएंसेस महसूस होते हैं और इसके साथ साथ काफी सारे वुडी नुएंसेस को भी जोड़ा गया है, लेकिन मिले जुले वुडी नुएंसेस से आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते और एक किस्म का मेडिसिनल लेदर का खुशबू को भी यहाँ पर यूज किया गया है। पर हाईलाइट सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो लेदर का खुशबू यूज किया गया है दैट इज वेरी वेरी वेल एडजस्टेड, जिसकी वजह से ये जो परफ्यूम है ना ये बिल्कुल भी पोलराइजिंग नहीं लगता है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स दिस परफ्यूम वेरी वेरी लाइकेबल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल टॉम फोर्ड एफ फैबुलस। और साथ ही साथ यहाँ पर टोंका बीन्स का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया जिसकी वजह से एक सॉफ्ट स्पाइसी, एक स्वीट, थोड़ा सा आलमंडिश और एक पाउडरी खुशबू कहने के इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही रिच, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी, सेडक्टिव और एक यूनिक किस्म का खुशबू है। पूरे लिस्ट में सबसे यूनिक खुशबू अगर किसी का है तो वो इसका है। लॉन्जिविटी इससे आराम से आपको 8-8.5 घंटे का मिल जाता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ में आराम से ये आपको 2 से 2.5 फीट का प्रोजेक्शन दे देगा और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर कपड़ों पे लिंगर करता है, जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को इजिली महसूस कर सकते हैं और काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है एंड डेफिनेटली दिस विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, क्योंकि ये जो बाकी के यूजुअल विंटर परफ्यूम डीएनएस जो है उससे काफी अलग है। सो डेफिनेटली दिस इन माय ओपिनियन एट दिस प्राइस पॉइंट इज मस्ट बाय ऑप्शन। सो ये है टार्स परफ्यूम की तरफ से एफिंग फैबुलस। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा मेनवर्क्स की तरफ से आने वाला गोल्डन रिजर्व परफ्यूम। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल 50 ml का आपको उनके वेबसाइट से लगभग 800 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा और ये ऑलमोस्ट 85% सिमिलर है जेपीजी लमेल एलिक्सिर परफ्यूम के साथ। और यूं कहूं तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डार्कर, मोर हर्बल एंड अ मोर मैस्कुलिन वर्जन ऑफ लमेल एलिक्सिर। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका शुरुआत में फ्रेंच लैवेंडर का जो एक ग्रीन, थोड़ा सा अर्थी, एरोमेटिक, हल्का फ्लोरल और हल्का फुल्का कैम्फरस खुशबू जो एक होता है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग में मिंट का जो एक हर्बल खुशबू है उसको ज्यादा बूस्ट अप किया गया है। इस पूरे कॉम्पोजिशन में महसूस होने वाला वनीला, हनी और टोंका बीन्स का जो एक स्वीट, स्पाइसी, थोड़ा सा नट्टी और एक पाउडरी खुशबू जो है वो यहाँ पर उतना प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन जो है वो काफी ज्यादा टोन डाउन लगता है और इसका ड्राई डाउन जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक वेट अर्थी टोबैको का जो खुशबू है उसको थोड़ा सा एम्प अप कर दिया गया है और हल्का फुल्का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक मेटालिक नुएंस भी थोड़ा बहुत महसूस होता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे अच्छा मिल जाता है। लॉन्जिविटी इससे आराम से 8-8.5 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा थिक खुशबू है इसलिए जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू महसूस कर सकते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ये ज्यादा देर तक लिंगर करता है और आपके पास अगर कोई आके बात करता है तो डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकता है एंड हो सकता है कि आपको एक आध तारीफें भी सुनने को मिल जाए। ऑल देखा जाए तो विंटर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है, कैजुअल यूज के लिए या फिर पार्टीज के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, डेट्स के लिए, इवन नाइट आउट्स पे अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर क्लबिंग के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एंड दिस इज डेफिनेटली इन माई ओपिनियन अ स्टेप अप फ्रॉम द टिपिकल जेपीजी अल्ट्रा मेल डीएनए, इसलिए लोग आजकल इस खुशबू को ज्यादातर पसंद करते हैं। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग, स्मूथ और एक मास प्लीजिंग खुशबू है एंड एट दिस प्राइस पॉइंट दिस इज डेफिनेटली अ वैल्यू फॉर मनी ब्लाइंड बाय ऑप्शन फॉर द विंटर्स। सो ये है मेनवर्क्स की तरफ से गोल्डन रिजर्व। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वीव्स अरोमा की तरफ से आने वाला जिंजी अनिला। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है
और इसका 60 ml बॉटल आपको लगभग 850 से 900 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इजी टू लाइक एंड द मोस्ट इजी टू वेयर सॉफ्ट स्पाइसी वनीला बेस्ड गोरमाउंड फ्रेग्रेंसेस ऑफ ऑल टाइम, दैट इज नन अदर देन निशाने एनी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, काफी स्मूथ, रिच, सेडक्टिव, एडिबल और एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड व्हेन इट कम्स टू गोरमाउंडिश फ्रेग्रेंस रिकमेंडेशंस, दिस इज इजीली वन ऑफ माय सेफेस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ देम ऑल। और मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे जो ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली ब्लाइंड बाय वर्दी। बहुत ही स्मूथ खुशबू है एंड दिस इज अ परफ्यूम दैट इज मोर अबाउट प्रेजेंस देन परफॉर्मेंस। इससे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन इसका जो प्रेजेंस है वो आसपास के लोगों को बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके खुशबू को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट वे में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप इमेजिन कीजिए एक लेमन वनीला पाउंड केक अगर आप खा रहे हैं, उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से अदरक का जो खुशबू है उसको मिक्स किया गया है और उसके ऊपर जो ग्रीन कार्डमम का जो सीड्स होता है ना, उसका गार्निशिंग किया गया है और साथ ही साथ कुछ ब्लैक करंट का जो एक फ्रूटी नुएंस जो है, जो थोड़ा सा खटा से प्रोवाइड करता है, उसको इसमें ऐड किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ वुडी नुएंसेस को भी अगर मिक्स कर दिया जाए, पूरा चीज को अगर आप एक परफ्यूम के तौर पे इमेजिन करेंगे तो एग्जैक्टली यही खुशबू आपको इस परफ्यूम से मिलने वाला है। खूबसूरत डीएनए है और लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7-7.5 घंटे का मिल जाएगा विथ माइल्ड मॉडरेट प्रोजेक्शन। और ऐसा लगता है कि हवा में मैक्सिमम ये 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक के आसपास के लोगों को महसूस हो सकता है। लेकिन ये कपड़ों पे ज्यादा देर तक टिकता है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ऐसा लगेगा कि शुरुआत से ऑलमोस्ट 3.5 या 4 घंटे तक आपको इसका व्हिप्स महसूस होता रहेगा। मतलब आपको कम से कम पता चलेगा कि आपने एक अच्छा सा परफ्यूम आपने यूज किया है। अगर आप डेट्स के लिए या फिर कोजी रोमांटिक ओकेजन्स के लिए विंटर्स में अगर आप एक अच्छा परफ्यूम चाहते हैं जिससे कि आप अपने पार्टनर के ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन प्रोवाइड कर सकें, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। सो ये है विव्स एरोमा की तरफ से जिंजियानी ला। अब फाइनली इस लिस्ट में मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा मोहम्मद अल कमर की तरफ से आने वाला अलिफ। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 60 ml बॉटल आपको लगभग 800 से 1000 रुपए के प्राइस से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर आपको परफास्ट मार्ली ऑल्थेयर का अगर एक ज्यादा फ्रेशर, कम स्पाइसी और कम गोरमाउंडिश और ज्यादा ब्रीजी वर्जन अगर आपको चाहिए, तो ये परफ्यूम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। इस प्राइस रेंज में मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है और इसका जो खुशबू है वो भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कार्डमम का जो खुशबू है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और सिनेमन का खुशबू को भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से बैलेंस आउट किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑरेंज ब्लॉसम, कुछ मिले जुले सिट्रस नुएंसेस और कुछ हल्के फुल्के ग्रीन नुएंसेस को भी यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो ओरिजिनल पीडीएम ऑल्थियर के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रेश महसूस होता है। सेटल होने पर इसमें से एक किस्म का लाइट, ब्रीजी, स्वीट वनीला का खुशबू काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से प्रालिन, मस्क और टोंकविंस का खुशबू को एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक प्रॉपर चॉकलेटी, स्वीट, गोरमाउंडिश, पाउडरी, एक सॉफ्ट स्पाइसी और एक मस्क की खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है उसका प्रोजेक्शन काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है और साथ ही साथ इसका जो ड्राई डाउन है उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट एम्बरिंग नुएंस भी ऐड हो जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज अ मच मोर वेल बैलेंस्ड वर्जन ऑफ परफास्ट डे मार्ली ऑल्थियर और काफी ब्रीजी है। अगर आपको ऐसे परफ्यूम्स जैसे कि फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून या फिर खदलज आइलैंड वनीला ड्यून्स या फिर अफनान हिस्टोरिक सहारा, ऐसे डीएनएस अगर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा और ब्रीजी है और ये नाक को चुभता नहीं है, ये और ज्यादा स्मूथ लगता है उनके कंपैरिजन में। लॉन्जिविटी से आराम से 8-8.5 घंटे का मिल जाता है विथ गुड प्रोजेक्शन। हाँ, में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। और इसका खुशबू कपड़ों पे काफी देर तक लिंगर करता है, इसलिए जब लोग आपके पास से गुजरते हैं तो वो इसका खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक कॉम्प्लिमेंट गेटिंग फैक्टर है इस परफ्यूम में।
इसलिए जब भी लोग इसको स्मेल करेंगे आपके ऊपर तो चांसेस है कि आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल सकता है। सो मोस्टली विंटर्स में पार्टीज के लिए, डेट नाइट्स के लिए, कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, इवेंट्स के लिए, कुछ फॉर्मल बिजनेस इवेंट्स के लिए या फिर कुछ ब्लैक टाई इवेंट्स के लिए अगर आप एक अच्छा खुशबू चाहते हैं जिसमें फॉर्मल एलिमेंट भी हो, कुछ सेडक्टिव एलिमेंट भी हो, तो ये भी डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस और जो खुशबू ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। सो ये है मोहम्मद अल कमर की तरफ से अलीफ। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया है। इस पूरे लिस्ट में अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा टॉप 3 रिकमेंडेशंस क्या होगा, देन दैट वुड बी डार्स परफ्यूम एफिंग फैबुलस, ये डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको विब्स अरोमा का ये जो जिंजी अनिला परफ्यूम है वो आपको ट्राई करना चाहिए। देन यू हैव टू ट्राई आउट मोहम्मद अल कमर्स अलीफ, ये एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। एंड ऑफ कोर्स एक मस्ट बाय रिकमेंडेशन जो मैं आपको कहूंगी दैट वुड बी अबाबेल 24th ईव, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि काफी लोगों ने इसको ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, सो दे ऑलरेडी नो हाउ गुड इट इज। बाकी तीनों के तीनों परफ्यूम्स आपको भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो आपके लिए विंटर्स में इस्तेमाल होने वाला 1000 रुपए के प्राइस रेंज में सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है जिसे आपने ब्लाइंड बैग किया है और आपका भी एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा रहा है, वो आप मेरे साथ कमेंट्स में डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। और इनमें से कोई परफ्यूम आपने अगर यूज किया हुआ है पहले से तो इनके साथ भी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।